हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने लिबर्टी की दो डायमेंशंस जाने। पहला, फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, और दूसरा, फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। पॉलिटिकल थ्योरी में इन्हें ही नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी कहा जाता है। तो चलिए इसे डिटेल से जानते हैं। नेगेटिव लिबर्टी, इसे डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, मीन्स फ्रीडम किससे, तो हमारा आंसर होगा फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटी। अब ये एक्सटर्नल अथॉरिटी स्टेट या सोसाइटी हो सकती है जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पर बंदिशें लगा सकती है। ये एक इंडिविजुअल का वो एरिया है जिसमें एक इंडिविजुअल की लिबर्टी इनवायलेबल है, मीन्स जिसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल जो चाहे वो कर सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि एक इंडिविजुअल को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम, प्रॉपर्टी को ओन करने की फ्रीडम, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की फ्रीडम, फ्रीली विद इन अ कंट्री ट्रैवल या मूव करने की फ्रीडम, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम। बेसिकली ये वो मिनिमम एरिया है जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बट यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि एक इंडिविजुअल को नेगेटिव लिबर्टी क्यों देनी चाहिए। तो इसका रीजन है एक इंडिविजुअल जिससे मिलकर एक सोसाइटी बनी है, और इसीलिए प्राइमरी एक इंडिविजुअल और उसकी डिग्निटी है। पहले इंडिविजुअल आया, बाद में सोसाइटी। ये एक इंडिविजुअल का मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है। हमने यहाँ टर्म यूज किया मिनिमम एरिया, मीन्स ये एरिया कितना बड़ा होगा जिसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जिसमें एक इंडिविजुअल कुछ भी करने के लिए आज़ाद होगा। इसके ऊपर अभी भी डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अगर ये एरिया बहुत छोटा होगा तो एक इंडिविजुअल को ह्यूमन डिग्निटी से उतना ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ये एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही एक इंडिविजुअल फ्रीडम को एंजॉय करेगा और उसकी फ्रीडम ह्यूमन डिग्निटी का एस्पेक्ट बनेगी। अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटी और इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह की फ्रीडम देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) जो कि एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। आर्टिकल 25 to 28 जो कि फ्रीली आपको अपने रिलीजन को प्रोपोगेट और प्रैक्टिस करने की फ्रीडम देता है। आर्टिकल 21 जो गारंटी देता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की। अब आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी पर। इसे एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम टू, आप जो भी करना चाहते हैं वो करने के लिए आपके पास प्रॉपर कंडीशंस का होना। बेसिकली ये आइडिया एम्फेसाइज करता है उन कंडीशंस की तरफ जो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ बात होती है स्टेट के प्रेजेंस की, क्योंकि स्टेट का काम है एक इंडिविजुअल के फुल पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़, वेरियस रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, और एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में कम से कम कंस्ट्रेंट हो। यहाँ एक इंडिविजुअल एक फ्लावर की तरह है जो तब ही ब्लॉसम करेगा जब उसे फर्टाइल सॉइल, जेंटल सनशाइन, एडिक्वेट वाटर और रेगुलर केयर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए। सभी के पास अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज का होना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज का होना, जिससे ऐसे लॉज बनाए जा सके जो उनकी चॉइसेस को भी रिफ्लेक्ट करे। इन सब के अलावा एक इंडिविजुअल के माइंड और इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज का होना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई प्रोविजंस हैं जो कि पॉजिटिव लिबर्टी को रेफर करते हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि एक सिटीजन के डिग्निटी के लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एटसेट्रा। जहां नेगेटिव लिबर्टी एम्फेसाइज करती है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटी, मीन्स बाहरी बंदिशों से मुक्ति, वहीं पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया एम्फेसाइज करता है फ्रीडम केवल बाहर से नहीं बल्कि ऐसी सोसाइटी बनाना जो एक इंडिविजुअल को उसके पोटेंशियल को डेवलप करने के योग्य बनाती है। बट एक सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए दोनों का होना बेहद जरूरी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।